चिड़िया के दो बच्चे थे। एक का नाम कुकू और दूसरे का नाम था जूजू। कुकू और जूजू की माँ कई दिनों से बीमार थी। माँ चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, कुकू बेटा, आप बड़े हो, मेरे बाद मेरे जूजू का ख्याल रखना, इसे माँ की कमी महसूस ना होने देना। मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा, याद है ना पिछली बारिश में जब आपको तेज बुखार हुआ था तो फिर बाद में आप ठीक हो गई थी। हाँ बेटा, मुझे याद है, लेकिन इस बार शायद मैं स्वस्थ ना हो पाऊँ। मेरे पंखों में जान नहीं है। मम्मा, ऐसी बातें ना करें, देखें जूजू भाई कैसे दिल थोड़ा कर रहा है। अब आप सो जाओ मेरे बच्चों। जूजू, आप यहाँ आ जाओ मेरे पास, मेरे घोंसले में। नहीं मम्मा, आज कुकू की बारी है आपके साथ लेटने की। जूजू भाई, मेरी जगह आज आप ही लेट जाए, मैं कल लेट जाऊंगा मम्मा के साथ। फिर जूजू छोटा भाई अपनी मम्मा के साथ लेट जाता है। बच्चे थोड़ी ही देर के बाद सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुबह हो जाती है। मीठू तोता चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो, रानो चिड़िया, दरवाजा खोलो, क्या आज दाना लेने नहीं जाओगी? कुकू की आंख खुल जाती है। वो दरवाजा खोलता है। अंकल, आहिस्ता बोले, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वो सारी रात जागती रही है, अब जाकर आंख लगी है उनकी। तोता घर के अंदर चला जाता है। जूजू अभी तक सोया हुआ था। रानो, रानो कैसे अब तक सो सकती है? तोता घबरा जाता है। वो देख लेता है कि रानो चिड़िया की तो सांसें ही रुकी हुई हैं और तोता रानो चिड़िया को छू कर देखता है और रोने लग जाता है। बेटा, आपकी मम्मा अब कभी नहीं उठेंगी, आपकी मम्मा मर गई हैं। कुकू भी रोने लग जाता है। मम्मा ने बताया था कि जब मेरी सांस रुक जाए तो तोते अंकल को बुला लेना, जब मैं बात ना करूं तो किसी बड़े पक्षी को जाकर बता देना। हाँ बेटा, अपने भाई को आवाज दो। फिर कुकू जूजू को उठा लेता है। जूजू ये सब गौर गौर से देखे जा रहा था। वो अभी तक नहीं जान पाया था कि मर जाना क्या होता है। आहिस्ता बोलिए कुकू भाई और तोते अंकल, मम्मा की आँख खुल जाएगी। तोता और कुकू जूजू की बात पर ध्यान नहीं देते। वो फूलों की टोकरी उठा कर लाओ। कुकू शेल्फ से फूलों की टोकरी उठा कर लाता है। तोता रानो चिड़िया को उठाकर फूलों की बनी हुई टोकरी में रखता है। बच्चों, आप दोनों मेरे साथ चलो। तोता टोकरी उठाता है और दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी की तरफ चला जाता है। बच्चे नदी किनारे बैठ जाते हैं और तोता बीच नदी को जाकर एक पत्थर पर बैठ जाता है और वो टोकरी नदी में बहा देता है। अंकल, अंकल, ऐसा मत करें, छोड़ दे, मेरी मम्मा को छोड़ दे। कुकू भाई, मिंटू अंकल ने मम्मा को नदी में क्यों बहा दिया है? चुप कर जाओ भाई, मैं हूँ ना, अब हमारी मम्मा लौटकर कभी वापस नहीं आएंगी। जो बातें मम्मा ने कल रात हमसे की थी वो मम्मा की आखिरी बातें थी। तोता छोटे बच्चों के पास आ जाता है। अब घर जाओ बेटा और अपनी मम्मा के बताए हुए अच्छाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करना। दोनों बच्चे वापस घर चले जाते हैं। उस रात कुकू अपने छोटे भाई जूजू को अपने साथ लिटा लेता है। भाई, मुझे मम्मा की याद आ रही है। जूजू भाई, याद है मम्मा ने कहा था कि बड़े भाई माँ बाप की जगह होते हैं। आज से मैं ही आपकी माँ हूँ और मैं ही आपका बाप। मैं ख्याल रखूँगा आपका। भाई, अगर मम्मा वापस नहीं आ सकती, हम तो मम्मा के पास जा सकते हैं। क्या हम मर सकते हैं? सो जाओ मेरे भाई, वरना मम्मा नाराज होंगी। अगर मेरे जागने से मम्मा नाराज होंगी तो मैं अभी सो जाता हूँ। जूजू अपने बड़े भाई के गले लगकर सो जाता है। फिर उस दिन से बड़ा भाई कुकू अपने छोटे भाई का ख्याल रखने लगा। कुकू जूजू के लिए दाना लेने जंगल जाता, वो सारे काम करता, वो खुद दाना खा लेता और हमेशा मीठा फल अपने भाई के लिए लेकर जाता था। कुकू, ये फल भी खा लो, तुमने फल क्यों रख लिया है? नहीं, ये फल मैं अपने भाई के लिए लेकर जाऊंगा। अगर कभी घर की मरम्मत का काम होता तो कुकू वो भी खुद कर। भाई, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं भी आपके साथ दाना लेने जाया करूँगा। नहीं भाई, बाहर बहुत खतरा है, आप घर में ही रहना, बाहर के सारे काम मैं देख लूँगा। एक दिन कुकू जब दाना लेने गया हुआ था तो जूजू पीछे से घर से बाहर निकल जाता है। जूजू, क्या तुमने भी उड़ना सीख लिया है? हाँ आंटी, मैं तो कब से उड़ लेता हूँ,
لیکن بھائی مجھے ساتھ لے کر ہی نہیں جاتے۔ وہ لے کر جائے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ تم سیکھ پاؤ گھر کیسے بناتے ہیں، دانا کہاں سے ملتا ہے اور زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ وہ کیوں آنٹی؟ بھائی تو میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہ سب اس کی ایک چال ہے تاکہ تم اس سے آگے نہ نکل جاؤ۔ دیکھ لینا ایک دن وہ تمہارے گھر پر بھی قبضہ کر لے گا اور تمہیں گھر سے باہر نکال دے گا۔ میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج اپنے بڑے بھائی سے کہنا کہ وہ تمہاری ماں والا گھر تمہیں دے دے، پھر دیکھنا وہ اپنا اصل چہرہ دکھائے گا تمہیں۔ ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا۔ جب شام کو کوکو جوجو کا بڑا بھائی دانا لے کر آتا ہے تو جوجو اپنے بھائی سے کہتا ہے، بڑے بھائی اب میں بھی بڑا ہو گیا ہوں، آپ یہ گھر مجھے دے دیں اور اپنے لیے الگ گھر بنا لیں۔ جوجو چھوٹے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ کیا آپ نے میرے پیار میں کوئی کمی محسوس کی ہے؟ میں دانے کی کھوج کر سکتا ہوں، میں اڑ سکتا ہوں، میں جنگل جا سکتا ہوں، میں سب کر سکتا ہوں، میں الگ سے رہ بھی سکتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، اگر آپ نے یہی فیصلہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ آپ سے پیار کرتا رہوں گا۔ کوکو چپ کر کے گھر سے نکل جاتا ہے۔ میں اب جا کر گوری آنٹی کو بتا کر آتا ہوں کہ میرا بھائی گھر مجھے دے کر چلا گیا ہے۔ جوجو گوری کوی کے گھر جاتا ہے۔ کالو کالو جی، اب دیکھنا ان دونوں بھائیوں میں کیسی لڑائی ہوگی۔ میں نے ایسی آگ لگائی ہے کہ اب چڑیا کا گھر ہی جل جائے گا۔ گوری، وہ کوکو کا بچہ تو ہر وقت اپنے چھوٹے بھائی جوجو کی باتیں ہی کرتا رہتا ہے۔ یہ پھل میں جوجو کے لیے لے کر جاؤں گا، یہ دانا میں جوجو کے لیے لے کر جاؤں گا۔ بہت اچھا کیا تم نے۔ دروازے کے باہر بیٹھا جوجو گوری آنٹی اور کالو انکل کی باتیں سن لیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رات کا سمے تھا۔ کوکو ایک پیڑ کی ڈال پر بیٹھا چاند کی طرف دیکھ کر اپنی ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ ماں، مجھے معاف کر دینا، میں نے جوجو کا بہت خیال رکھا، ماں بن کر پالا اسے، باپ کا پیار دیا، لیکن آج اس نے مجھے ہی گھر سے نکال دیا۔ پیچھے سے جوجو بھی آ جاتا ہے۔ جوجو اپنے بڑے بھائی کے کندھے پر اپنا پنکھ رکھتا ہے۔ بھائی، میں بھول گیا تھا، میں گوری آنٹی کی باتوں میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ جوجو بھائی، ماں کی بات یاد کرو، ماں نے کہا تھا کہ کوئی کچھ بھی کہے، ہم دونوں بھائی ہمیشہ ایک دوسرے کا پیار کریں گے، خیال رکھیں گے ہمیشہ ایک دوسرے کا۔ بھائی گھر چلیں، ورنہ میں رونے لگوں گا، میں اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر جوجو چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو گھر واپس لے جاتا ہے اور دونوں بھائی اپنے گھر میں اپنے گھونسلے میں لیٹ کر اپنی مما کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ لیکن کوکو بہت اداس تھا، آج اسے اس کی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ رانو چڑیا کی ایسی کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بول کر کہیں رانو چڑیا کی کہانی۔ پرانے کنویں کے پاس وہ پیڑ بہت پرانا تھا، وہ اب بوڑھا ہو گیا تھا، اس پر کوئی پھل بھی نہیں لگتا تھا، اس لیے اب اس پرانے پیڑ کے پاس کوئی بھی پکشی نہیں آتا تھا۔ صرف چڑیا کی بیٹی گڑیا کی ہی اس پرانے پیڑ سے دوستی تھی۔ میرے دوست، میں رسی لے کر آئی ہوں اور میرے پاس ڈول بھی ہے، میں آپ کو ابھی پانی پلاتی ہوں۔ پھر چڑیا کی بیٹی گڑیا رسی اور ڈول کنویں میں گراتی ہے اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکال کر پرانے پیڑ کو پلا دیتی ہے۔ میری چھوٹی دوست، آپ بہت اچھی ہو، ایک آپ ہی ہو جو میری اتنی سیوا کرتی ہو، میرا دھیان رکھتی ہو، کوئی بھی بڑا پکشی میرے پاس تک نہیں آتا۔ دوست ہی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ پیڑ رونے لگ جاتا ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ایک وقت تھا جب مجھ پر بہت سوادشٹ اور میٹھے پھل لگتے تھے، سب مجھ سے دوستی کرنا چاہتے تھے۔ اب میں بوڑھا کیا ہوا، سب نے مجھے بھلا دیا ہے، سب مجھے چھوڑ گئے۔ ارے دوست، آپ رونے کیوں لگے ہیں؟ اگر آپ مجھے کچھ دے نہیں سکتے تو کیا ہوا، آپ میرے سچے دوست تو ہیں نا۔ پھر شام کے گڑیا اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ پھر اسی پرانے پیڑ کے پاس سمے ضائع کرنے گئی ہوں گی آپ۔
मम्मा, वो मेरा दोस्त है। अगर मैं अपने दोस्त से मिलने ना जाऊं तो मेरा दोस्त उदास हो जाता है। जिसका कोई दोस्त नहीं है, तुमने उस बेकार पेड़ को अपना दोस्त बना लिया है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया बैठी अमरूद खा रही थी जब उसकी मम्मा गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, अमरूद खाकर नदी से पानी ले आना, घर में पानी नहीं है। मम्मा, मैं अपना अमरूद भी नदी पर जाकर ही खा लूंगी। मैं जा रही हूँ पानी लेने। फिर गुड़िया अपना मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है। नदी पर जाकर गुड़िया अपना मटका रखती है। मैं पहले अपना अमरूद खा लेती हूँ और फिर बाद में पानी लेकर जाऊंगी। इतने में वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है, जो बहुत शरारती कौवा था। मीठा मीठा अमरूद, ये अमरूद तुम मुझे दे दो। वाह जी वाह, शक्ल देखी है अपनी अमरूद खाने वाली। मैं अपने घर से लाई हूँ ये अमरूद, चल भाग यहाँ से। जग्गू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और गुस्से में खुद से बातें करने लगता है। छोटी चिड़िया की कमजोर बच्ची ने मुझे अमरूद नहीं दिया, मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, उपाय मिल गया। मैं अभी गुड़िया की बच्ची तुम्हें मजा सिखाता हूँ। जग्गू वहाँ से दोबारा गुड़िया के पास जाता है। वो दूर से ही शोर मचाता है, बचाओ बचाओ, कोई चाचा कबूतर के बेटे किकी को बचाए, वो पुराने कुएं में गिर गया है, कोई उसे बचाए। ऐसे शोर करता हुआ जग्गू गुड़िया के पास जाता है। जग्गू, कौन पुराने कुएं में गिर गया है? किकी, हमारा दोस्त किकी कुएं में गिर गया है, कोई उसे बचाए। हमें उसकी मदद करना होगी। गुड़िया वहाँ से पुराने कुएं की तरफ भागती है। पीछे पीछे जग्गू भी उड़ता है। जग्गू, कहाँ है किकी? थोड़ा आगे जाकर देखो, किकी कुएं के अंदर है, शायद वो बेहोश हो गया है। फिर गुड़िया जैसे ही कुएं के पास जाती है, पीछे से जग्गू कौवा गुड़िया को कुएं में धक्का दे देता है। मुझे अमरूद नहीं दिया था, अब मरोगी तुम इसी पुराने कुएं में। मैं तो चला। जग्गू वहाँ से चला जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। जग्गू, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ मर जाऊंगी। गुड़िया रोने लग जाती है। जब गुड़िया शाम तक घर नहीं पहुँचती तो उसकी मम्मा उसे लेकर परेशान हो जाती है। अभी तक गुड़िया लौट कर नहीं आई, मैं उसे नदी पर जाकर देखती हूँ। गुड़िया की मम्मा नदी पर जाती है, मगर वहाँ गुड़िया को ना देख रोने लग जाती है। मेरी गुड़िया कहाँ जा सकती है? मुझे बताए बिना तो वो कभी कहीं नहीं गई। फिर गुड़िया की मम्मा रोती हुई जग्गू के घर जाती है। जग्गू बेटा, मेरी गुड़िया को कहीं देखा है आपने? नहीं नहीं आंटी, मैं तो सुबह से घर में ही हूँ, आप मेरी मम्मा से पूछ लें। हाँ हाँ चिड़िया, मेरा बेटा तो सुबह से मेरे पास ही बैठा है। मेरा बेटा तुम्हारे बच्चों की तरह आवारा घूमने नहीं जाता। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, अगर वो मुझे अमरूद दे देती तो मैं उसे कुएं में धक्का ना देता। जग्गू, अगर उसका शोर सुनकर किसी ने उसे बाहर निकाल लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बच जाने के बाद वो सबको बताएगी कि तुमने उसे मारने की कोशिश की। मम्मा चलें, हम एक बार देख कर आते हैं कि गुड़िया मर गई है या अभी तक जिंदा है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ कुएं में। गुड़िया का दोस्त पुराना पेड़ था तो कुएं से थोड़ी ही दूर, मगर वो कुएं में देख नहीं सकता था। ये आवाज किसकी है? शायद कोई मदद की गुहार लगा रहा है। बचाओ, मुझे बचाओ। ये आवाज तो कुएं से आ रही है, मुझे इसकी मदद करना होगी। फिर वो पुराना पेड़ अपनी लंबी डाल आहिस्ता आहिस्ता नीचे करता है और बहुत मुश्किल से अपनी डाल कुएं के अंदर तक ले जाता है। गुड़िया पेड़ की डाल देखकर बहुत खुश होती है और वो पेड़ की डाल पकड़कर कुएं से बाहर आ जाती है।
ये आप थी मेरी दोस्त, मुझे पता ही नहीं चला और आप कुएं में गिर गई। वो दुष्ट कौवा मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाया था और मुझे कुएं में धक्का दे दिया। पुराना पेड़ बहुत खुश था क्योंकि उसने गुड़िया की मदद की थी। वो किसी के काम आया था। दोस्त, आपने मेरी जान बचाकर सारे हिसाब बराबर कर दिए। अगर आप आज मुझे ना बचाते तो मैं इसी कुएं में मर जाती। जग्गू और उसकी मम्मा भी गुड़िया को कुएं में देखने वहाँ आ जाते हैं। जग्गू, ये छोटी चिड़िया कुएं से बाहर कैसे आ गई? थोड़ी दूर बैठकर वो माँ बेटा बात करते हैं। मम्मा, चलो हम इसे फिर से कुएं में गिरा देते हैं, वरना ये सबको बता देगी। वो माँ बेटा कौवे गुड़िया के पास जाते हैं, मगर पुराना पेड़ अपनी शाखाओं से उन्हें मारना शुरू करता है और मार मार कर उन्हें बंदर बना देता है। वो माँ बेटा वहाँ से भाग जाते हैं। आज तो मेरे दोस्त ने कमाल कर दिया। बहुत मुश्किल से मुझे मौका मिला है अपनी दोस्त के काम आने का, तो फिर मैं क्यों ना अपनी दोस्त की मदद करूं। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया की मम्मा की आंखों में आंसू थे। बेटी, सच ही कहते हैं, इस जहां में कोई भी चीज बेकार की नहीं है। मुझे गर्व है आपकी दोस्ती पर और आपके चुनाव पर। आपका दोस्त जीत गया। फिर गुड़िया कभी भी जग्गू कौवे से बात नहीं करती। पुराने पेड़ और गुड़िया की दोस्ती और भी पक्की हो जाती है।